अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ महक असलम और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह उमैर बशीर। और T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरले का ये पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड बारिश की नज़र हो गया और फैंस को बहुत सारी उम्मीदें थी। पाकिस्तान के फैंस भी एक्साइटेड थे, जबकि न्यूजीलैंड की टीम जो है उनके जो फैंस हैं वो भी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आज ग्राउंड में पहुंचे। लेकिन आज के मैच में जो जीत रही वो रही मौसम की और बारिश की। ग्राउंड स्टाफ ने बड़ी कोशिश की लेकिन मुसलसल बारिश की वजह से आज का मैच ना हो सका और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया है। ये एक एक पॉइंट आगे जाके किसके लिए खतरे की घंटी बनेगा, किसके लिए आसानी का बाइस बनेगा, ये अब टूर्नामेंट के लिए आगे जाके हमें देखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। और इससे पहले हमारे मेहमानों का जो है आपसे तारुफ करवाते हैं और जानते हैं कि उनकी इस पर क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है। वुमेन टीम की साबिक कप्तान निदा डार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन आज का मैच ने बड़ा ना पूरी तैयारी ग्रीन शर्ट आपने पहनी और कहा कि अच्छा जी पाकिस्तान जीत जाएगा, फुल सेलिब्रेशन होगी। लेकिन क्या करें, अब जाहिर सी बात है बारिश जब आ गई सामने तो उससे तो कोई मुकाबला नहीं किसी का। टू बी ऑनेस्ट मैं अभी ये सोच रही हूँ कि अगले मैचेस हमारे बड़े टफ होने वाले हैं। दोनों जीतने पड़ेंगे और मतलब? दोनों जीतने पड़ेंगे और बड़े अच्छे रन रेट से जीतने पड़ेंगे। आई थिंक कि आज के मैच में हमें थोड़ा सा चांस था और हमने जो टीम बताई थी ऑलमोस्ट वही वाली टीम खेल रही थी। फखर जमान को इन भी किया था। चले शुक्र है कर लिया, हमारी सुनी गई। कर लिया बिल्कुल। और आई थिंक नेक्स्ट मैच में भी शायद अब यही वाली टीम लेके चले। लेकिन ये कि अगले दो मैचेस बहुत टफ होने वाले हैं और बहुत अच्छे से खेलना पड़ेगा। शाहीन आज फिर से नहीं पिक किया गया और सलमान पर ही एतमाद, यानी कि अब बड़े मैच के लिए ये टीम मैनेजमेंट ने जहन बना लिया है कि यस अब यही हमारी प्लेइंग 11 होगी। और शाहीन अब आपको नज़र आ रहा है इस वर्ल्ड कप में आगे जाके कहीं पर मौका मिलेगा? 2 मैचेस रह गए हैं सेमीफाइनल से पहले। आई थिंक शाहीन को शायद ना इतना मौका मिले, माइट भी इब्रार को मिल सकता है मौका। और किसकी जगह? इब्रार को माइट भी कोई एक बैटरी बैठेगा। आज जैसा फ़खर नाफे की जगह आए हैं तो आई थिंक इब्रार को मौका मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 मिस्ट्री स्पिनर्स ही हैं। अभी हमारे पास ये वो वाली स्टेज है जहाँ पे हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। तो अगर चांस हुआ तो माइट भी आपको इब्रार नज़र आए और अदरवाइज ये इब्रार को टीम में लाने की क्या ज़रूरत है अभी, ये हमें बताइएगा, ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा इस पर कि आपके पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा बॉलर्स हैं। स्पिनर्स की बात करें, उस्मान तारिक हैं, नवाज़ हैं, शादाब हैं, सलमान अली आगा स्पिन बॉलिंग करते हैं और साइम अयूब एक प्रॉपर जो है ऑलराउंडर बन गए। 5 स्पिनर्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, 2 हमारे पास, एक सलमान मिर्ज़ा और एक फ़हीम अशरफ हमारे पास आ गए, तो 7 बॉलिंग ऑप्शंस ऑलरेडी हैं। तो ये वाइज डिसीजन होगा एक बैटर को कम करके एक बॉलर और ऐड कर दें? देखिए वैसे देखा जाए तो लेग स्पिनर हमारे पास है शादाब की सूरत में, लेकिन एक मिस्ट्री लेग स्पिनर जो खेलते हुए भी आ रहे थे तो आई थिंक उनका ऐड होना और उनको भी अच्छी विकेट्स उन्होंने ली हुई। आई थिंक अगर चेंज हुआ तो वो चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज स्पिनर्स हमारे पास पूरे हैं। और ज़्यादातर हम तो इन 2 मिस्ट्री स्पिनर्स पे ज़्यादातर हमारा डिपेंड करते थे, उस्मान तारिक पे और इस पे। लेकिन ये कि अभी आई थिंक मुझे यही लग रहा है कि फ़खर को ऐड करके बड़ा अच्छा किया। चलें फाइनली निदा की सुन हमारी भी सुनेंगे कि हम भी यही कह रहे थे कि चलें। 2 गेस्ट और हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, देसी फैन है। जी जी जावेद भाई हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। मैं कुछ नहीं देख सकता, वो तो आप आंखें खोलेंगे तो नजर आएगा ना। इफ्तारी में लगता है इन्होंने ज्यादा खा लिया था और एक अब सहरी भी करीब है तो सहरी में जरा हाथ हल्का रखवाएंगे। पाकिस्तान टीम के फैन है जी अशरफ अशरू। हाँ जी, ये अशरफ अशरू, ये क्या नाम है? सर मेरा अशरफ नाम है ना, प्यार से मुझे अशरू कहते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं जनाब दुपालपुर से आया। अच्छा, कोई फीका शीका ना? मुझे तो लग रहा है फीका का नाम है। फीका तो ये है ना, ऑलरेडी है, फीका रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप स्पाइस दें, बताएं टीम में चेंजेस आ गई थी, फखर जमान आज वापस आ गए थे। भाई आप मुझे फीका कह रहे हैं? हम दोनों को कहा है, आपको नहीं, हम दोनों इंक्लूडेड। ये सोफे की बात देखने आया था, यकीन करें बारिश ही हो गई है। मैं उधर कजाफी स्टेडियम फिर घोड़े पे बैठा हूँ। कजाफी में मैच थोड़ी था आज। मुझे यही पता था कजाफी में मैच है ना। किसने आपको बताया? मैं मोटरसाइकिल से आया दुपालपुर से। यार कितने देसी हैं, देखें बेचारे। पाकिस्तान का हर मैच इधर नहीं होता। 6 भाजी पेसियां गुड़दियां ले आंदियां सी, मैं वो खा गया उठे बह के। आप जैसे सादा लोगों की वजह से ना फ्रॉड होता है। जो फ्रॉड करने वाले उनका जो है वो कारोबार चलता है। चुबुर जी के जहाज में जिस तरह कितने लोगों को बिठा के कहते हैं आपको लेके उसने भाईजान मुझे लाहौर पहुंचा के ना आंखों पे पट्टी बांधी और चुबुर जी जहाज में बिठा के कहता तुम श्रीलंका पहुंच गए हो। अच्छा, मैं बाहर निकला हूँ, श्रीलंका आवाज़ लग रही है, 6 रुपए का क्लास, 6 रुपए का क्लास, 2 रुपए का क्लास। मैं कहा ये कौन सा श्रीलंका? फिर मैं भाईजान बोर होकर कजाफी स्टेडियम किसी से पूछा
वहाँ पे मैं आ गया हूँ, वहाँ पे खाली स्टेडियम, दोपहरा लगा, हाँ, ना कोई बंदा ना बंदे अंधेरा। की जात। हाँ जी, हाँ, अंधेरा मेरे साथ ना? तो हो गया। 40,000 रुपया खर्चा मैंने श्रीलंका का। अल्लाह अकबर। और देखिए ये बड़ी वैसे एक हैरानगी वाली बात है कि लाहौर में आपको किसी ने सीधा रास्ता बताया है कजाफी स्टेडियम का, बताते नहीं है तो एक लाहौरी बंदे ने का। मुझे कहा आपको समा न्यूज़ के ऑफिस छोड़ देता हूँ, वो बड़े भले मानस लोग हैं। हाँ, चले ये हुआ कि आप अब महफूज हाथों में हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, चले जरा जावेद भाई से भी बात कर लें। मैं ये कह रहा हूँ ये बंदे सेवियां खा रही हैं। नहीं देखिए, मैं कोई अभी अंदे से नहीं निकला हूँ। आउच 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 ये वाली भी करें, थोड़ा जा अपने आप वो को पोई वही वाला भी वो कर भी कहेंगे, थोड़ा जगाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। बारिश हो गई है, सोना नहीं तो और की करिए। हाँ, बारिश तो वहाँ हुई है ना यार। और मैं आपको बात बताऊँ, बड़ी बर्फ पे ही है, बड़ी बर्फ पे ही है। कहाँ पर? ये बाहर फट्टे पे पड़ी है। यार ये अभी कहाँ से आ गई बर्फ? अभी तो कोई ऐसा मौसम भी नहीं है कि आप वही बर्फ ना। आप देख के आ रहे हैं। इन्होंने फट्टे पे कहा है ना, इसका मतलब है वो फैक्ट्री से आई है। एक ओके ओके, ठीक शो है। चल रहा है हमारा। रोजा से मुझे नहीं लगा, रोजा मेरे नहीं, को भी मेरा लग रोजा रहा है, है। थोड़ा थोड़ा लग रहा ये है। कौन सा टाइम है रोजे का बताएं? मैंने तो नहीं, शुक्र नहीं, अलहमदुलिल्लाह नहीं। बड़ी अच्छी इफ्तारी की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अच्छी अफ्तारी करी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं- ज्यादा सुस्त हो गए हैं। नहीं देखें, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो आज मैच में जो बारिश पड़ी है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है न्यूजीलैंड का। और पाकिस्तान का नहीं, हम तो बच्चा अल्लाह ने बचा लिया। नहीं, हमारी टीम भी अच्छे नहीं, रिदम में नहीं, थी। ये सच्ची आज बात देखिए है। फखर फाइनली आ तो गया। कहाँ गया? मतलब टीम में आ गया ना खेलने के लिए। नहीं, ऐसे ये तो भी तो देखे ना कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से कभी भी नहीं जीता। पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। नहीं, वो तो हमारे जमाने से जो चल रहा है वो एक अलग बात है। ये इन लड़कों में थोड़ी दम नहीं, है। इन्होंने भी हराया है, इन्होंने भी हराया है, ऐसी नहीं, बात का नहीं। दफा है यार। ये वो मार्टिन क्यो हुआ करते थे, वो क्या नाम था, हेदरी हेदरी होता है इनमें। हेदरी? दुनिया क्या हेदरी नहीं, हेदरी नहीं, हेदरी। अब आपको ये तो कहाँ फंसवाएगा ये लाइव बैठे में। अच्छा ये मुझे बताएं, जो तब्दीली हुई है आज के मैच में, वो आपको लगता है कि अच्छी चेंजिंग्स आई हैं? कौन सी वाली? जो फखर को लेकर आए हैं, आपको लगता है ये अच्छा? नहीं, अच्छा बहुत सारी ये भी चेंजेस सो रहे हैं। बैक फखर का वक्त पाँव जो है ना बरकतों वाला हुआ है, है ना? बारिश हो हाँ, गई, देखिए बारिश हो गई। यार अच्छा, ये जावेद भाई जो है अभी इनको इफ्तारी के बाद थोड़े स्लो चल रहे हैं। आप बताएं अशरफ, अशरू, अशरू क्या मुतालबा है बोर्ड से या हुकूमत से जो आपके साथ ये इतना बड़ा फ्रॉड हो मैं गया? सर उधर कजाफी स्टेडियम बोर्ड के सामने खलो के मैंने एहतजाज किया। मैंने कहा मेरा 40,000 मुझे दिलाया जाए वापस। ये बोर्ड ने थोड़ी 40,000 ये दिए। बोर्ड वो समझ रहा है जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है। नहीं, नहीं, बोर्ड वो वही नहीं। था अब्दुल कादर इंग्लैंड लिखा होता है। अरे वो ये भाई जो वो वाला display board है, नहीं, उसकी ये बात कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं जहाँ पे अरबों रुपए के लोग बैठते हैं जिनको तनख्वाहें दी जाती उथे सानू किने जान देना भाई, उथे तो सिक्योरिटी एडे गार्ड मैं खड़े। वही कह रहा हूँ, इसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन आप नुकसान हुआ, गरीब आदमी। भाईजान उधर मोटरसाइकिल खड़ी की, वो चोरी होगी। फिर मैंने घोड़ा वो जो किराए पे लिया था। नहीं, अब देखे ना अशरफ के अपने बयानात में तजाद है। पहले किसी ने जहाज में बिठाया, फिर उसके बाद किसी से जो है वो रिक्शा कराया, अब मोटरसाइकिल खड़ी की। जिस बंदे का 40,000 मरा उसका दिमागी तवाज़ुन कब ठीक रहता है? नहीं, हमारा ना मैं खराब बात ये है कि आप कहानी में रब्त बनाया ना भाई। मेरा अपना रब्त हो गया इस टाइम भाईजान, मैं क्या बताऊं। कल भी कह रहे हैं कि कजाफी स्टेडियम में ताले लगे हुए हाँ जी। हैं, हालांकि नेशनल T20 वहाँ पे हो रहा है। ये ले, आप ना अशरफ पकड़ा गया। ठहरे वो शेख भाई आप सॉरी झूठ बोल रहे हैं। वो शेखपुरे वाला स्टेडियम था। ये झूठ बोल रहे ये हैं। देखा ना, ये नाज़रीन ऐसे जो है ना बहरूपिये, हमने इनसे बचना है। बहरूपिये मैं थोड़ी गेंद खोले बहरूपिये। वैसे- कोई पता नहीं, जाते जाते आप हमारी गेंद भी ले जाए, बल्ला भी ले मैडम जाए। आप माशाल्लाह भली मानस इंसान लग रही हैं मुझे। हाँ, कोई लग भला क्या करे। रही हूँ इसने पैसे मांगे हैं, मैं आपको बता दूं उससे पहले कि ये मेरा कल भी आपने जो मेरे साथ करवाया ना, कल भी जो गेस्ट आए थे वो जी, वो दूसरे, आपका wallet ले इस गए तरह थे। के गरीब गेस्ट क्यों मंगवाया आप मुझे ये बताएं। मेरे साथ किसी यार मेरे लेवल के बंदे को कल बिठाओ आप यार। इकबाल भाई थे। कल मैं इकबाल भाई था, वो उसने जो है वो आज भी मुझे, आज मेरे को बात सुनो, ये मेरा बहुत महंगा आपके फोन पास कभी- है। आज मैं टीवी पे दिखा देता हूँ, ये बहुत महंगा फोन है। अगर ये तूने ये ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਦਾ ਮੈਨੂੰ पता वो बाहर खलोता जावेद भाई डमी है, इसको नीचे, इसको जेब में रखें। अच्छा यार, ये डमी दिखा के हम आपको ऐसी हमारी बात है, हमारी चीजें जमी है। क्या करें नेताजी आज तो संजय जैसे वाली लग आप डमी हैं वैसे आपका मोबाइल भी डमी है। जुगतों पे आ गया, कंफर्म जुगतों साडी पे आ नहीं गया। ना सुनी उन्होंने। मैं कहा सनी देओल लग रहे हैं मिस करती अच्छी अच्छी दुनिया, अच्छी ठीक है, अच्छी लगी सनी देओल पे निदा। चलते हैं, निदा की तरफ चलते हैं इसी बात पे। निदा, अब अगेन हम जो है एक एक पॉइंट मिल गया, पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, तो ये कुछ मैटर नहीं करता, ज़ाहिर गिवन डे पर क्या रिजल्ट होता है वो मैटर करता है। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि खुश थे मैच से पहले कि यार हम हमेशा जीते हैं। ये माइंडसेट भी कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ना पड़ता है गेम से पहले।
देखिए ये बल्कि आपके लिए कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट करता है कि आप पहले भी जीते हुए हो, लेकिन ये कि ऑन द डे आपको रिजल्ट नहीं पता होता कि आपने किस तरह परफॉर्मेंस होगी, किस तरह के पिचेस होंगी और क्या आपके सिनेरियो बनेंगे। लेकिन ये कि आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे कि आप ये वाला मैच जीते, और स्पेशली ये कि आपके बैटर्स भी वापस, आपके सीनियर बैटर्स भी आपके साथ हैं, तो ये वाला जो अब कॉम्बिनेशन लग रहा है थोड़ा मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, जहाँ पे आपके पास स्पिनर्स भी पूरे हैं, आपके पास बैटर्स भी पूरे हैं और स्पेशल आपके पास कीपर भी है। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना चाहिए। लेकिन जो अगले अब जो नेक्स्ट मैचेस में, जैसे इंग्लैंड के साथ हमारा बड़ा टफ मैच आने वाला है, वहाँ पे आपको अच्छे रन रेट से आपको स्पेशली आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको पहले बॉलिंग लेनी है या बैटिंग लेनी है। इस प्लेइंग 11 में एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो डे वन से डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जोर का जोड़ में, कि बहुत सारे ओपनर्स हैं जो कि हमारे लेट मिडिल ऑर्डर तक खेल रहे हैं। तो ये हमारे लिए कहीं नहीं किसी ना किसी मोड पर जाकर परेशानी का बाइस तो बन सकता है, क्योंकि देखें बाबर ओपन, साइदुल्लाह फरहान ओपन कर रहे हैं, साइम अयूब ओपन कर रहे हैं, बाबर ओपन करते रहे, सलमान अली आगा ने अपनी पोजीशन को ऊपर किया, वन डाउन पर आए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन मुझे हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर फ़खर जमान आपकी ओपन पोजीशन पर खेलने वाले हैं, उस्मान खान भी ओपन या वन डाउन खेलने वाले हैं। यहाँ तक आपके सारे ओपनर्स हैं जिनको मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी दी है, तो ये हम कैसे इसको जो है जस्टिफाई करेंगे? आई थिंक हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, पर हम ये सोचना चाहिए कि जो स्ट्राइक रेट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना, जो मिडिल ऑर्डर में आता है, अगर वही ओपनर्स अगर स्ट्राइक रेट अपना मिडिल ऑर्डर में भी रखें ना, जो मुझे लगता है इनका माइंडसेट ये जिस तरह चल रहा है, तो आई थिंक ये हमारे लिए फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन मिडिल ऑर्डर एक स्पेशल बैटर होता है और ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, जहाँ आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आपको सिंगल डबल्स की स्ट्राइक रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि अब माइंडसेट इस तरह का चेंज कर लिया है कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, तो अब वो मिडिल ऑर्डर वाला सीन बिल्कुल ही खत्म हो गया। लेकिन एक चीज है ना, हमने एग्रेसिव या मॉडर्न क्रिकेट तो देखी नहीं अभी तक। हम तो सिर्फ बात ही करते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट खेल लो या एग्रेसिव खेल लो, डिफेंसिव हो जाओ, लेकिन मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ कि अगर हम शायद इस माइंडसेट से जा रहे हैं कि अगर 6 ओपनर्स माइट भी हमारा 10 ओवर के बाद जो अक्सर ठक्का सा लग जाता है, वहाँ पे आपके रन्स करने वाले लोग हों, और फ़खर के ऐड करने से आपको बड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि फ़खर एग्रेसिव प्लेयर हैं, वो रोकते नहीं हैं। अच्छा निदा, एक पॉइंट यहाँ पर हमारे नाजरीन के लिए, उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए, जिस तरह हमने देखा बेसबॉल क्रिकेट आई इंग्लैंड में और उन्होंने उनकी टेस्ट क्रिकेट में इम्पैक्ट कहीं ना कहीं छोटी सीरीज में जाकर देखा, बट अगेंस्ट अच्छे जो ओपोनेंट्स थे वहाँ पर इसने स्ट्रगल किया और बुरी तरह। एशेज़ आप मुसलसल हार रहे हैं, बड़ी सीरीज आप मुसलसल हार रहे हैं। तो एक वो जो महक ने भी आपसे सवाल किया कि इसे बातों की हद तक स्ट्राइक रेट, हमें कंडीशंस को भी तो समझना है ना। जो श्रीलंका में कंडीशंस हैं ये 220 230 वाली कंडीशंस नहीं है, 170 का हमारे सामने एग्जांपल है। जिम्बाब्वे ने 2 विकेट के नुकसान पर, सिकंदर रजा ने पोस्ट मैच कहा कि हम अगर 200 को टारगेट करते तो हम 140 पर आउट हो जाते, हमें रुक कर खेलना था। बेनेट तीनों मैचेस में नॉट आउट गए हैं, 21 साल नौजवान, लेकिन तीनों मैचेस में आप देखें जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो ये माइंडसेट जो है, हम किस तरफ चल पड़े हैं, ये स्ट्राइक रेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी तो खेलें ना। इंडिया के मैच की यूएसए की अगेंस्ट एग्जांपल है, 29 पर 4 आउट, फिर सूर्या कुमार यादव ने अच्छी नहीं खेली। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे स्टार्ट के बाद थोड़ा वो स्लो डाउन हुए, फिर 170-80 तक लेकर जाना, उसको टारगेट कर रहे हैं। हम किस तरफ चल पड़े हैं? देखिए ये तो आपको पिछली सीरीज में आपने खुद भी देखा होगा कि हम 200 रन कर रहे थे, और यहाँ से आई थिंक अगर ये वाला माइंडसेट लेके अगर आप श्रीलंका भी जा रहे हैं तो फिर ये आपको वहाँ पे खुद चेंज करना पड़ेगा। सिचुएशन आपको क्या डिमांड करती है, आपने उस हिसाब से अपना रन्स आपने बनाने हैं। जिस तरह हमने पिछले सीरीज़ में, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में देखे 200 रन्स उन्होंने किए, तो आई थिंक वो एक माइंडसेट आपका अच्छा था, नो डाउट। मैं कहती हूँ पॉजिटिव माइंडसेट है। लेकिन जिस जगह पे आप जाके खेल रहे हो, जहाँ की कंडीशन आपको जो सूटेबल टारगेट आपको देना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरी है। और आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग आपको इतने मैचेस आपने खेल भी लिए और देख भी लिए, जिसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि आपका विनिंग टारगेट क्या है, और विनिंग टारगेट को आपको ज़हन में रखना चाहिए। भाई वैसे श्रीलंका की टिकट कितने की है? वैसे आपको तो पता होगा, आप ट्रैवल एजेंट, जितने आपने पैसे दिए उतने की नहीं है। वैसे कितने की आप गई का श्रीलंका? नहीं, मैंने तो बस टीवी पे देखा। भाई आप तो काफी खजल हुए। यार खजल क्या हुए, हमें बोर्ड ने भेजा है, मुल्क ने भेजा है। वैसे कितने की पल्ले टिकट ली थी? नहीं कभी नहीं, हमें तो आपको पता है, हम तो मैं अगर बता सारे यहाँ पे ना ऐसे देसी बैठे हुए हैं, कोई नहीं कहेंगे। अगला मैच मैंने वहाँ जाकर देखना है। चले अल्लाह करे कि आप पहुंच जाएं सही सलामत वहाँ पे। पहले इतने आपके पैसे जाया हो गए। पैदल रास्ता है यहाँ से? पैदल? हाँ जी बस निकल जाएं, सीधा जाएंगे ना, वर्ल्ड कप के बाद ही पहुंचेंगे। नहर जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। मैं कह रही हूँ नहर आपने लाहौर की नहर देखी? हाँ जी, हाँ जी। इस नहर में आपने जाना है। अच्छा जी। और आपने जाते जाना है, ये आपको लेके जाएगी कराची के समंदर में, वहां से आपने जाना है समंदर के रास्ते श्रीलंका।
ठीक है। ऐसी मौत क्या आई हुई है कि श्रीलंका जाके देखते हैं। यार, मेरी टीम से मोहब्बत है यार, टीम से लव मोहब्बत है। पाकिस्तान। तो आपको लगता है मोहब्बत नहीं करते, हम भी मोहब्बत करते हैं। बड़ी स्क्रीन पे देखो यार, तुमने क्या तमाशा ही कोई देखना, वो जो लड़कियां बैठी होती हैं वही देखना है, यहाँ से देखो। नहीं, मैं- वहाँ तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाएगा, बदनामी का बात मैंने नहीं होगी बाबर यार। आजम को देखना है ऐसे लाइव में। बाबर आजम को हम नहीं देखना चाह रहे, तुम देखना चाह रहे। बाबर आजम, अरे बाबर आजम का चले बच्चा। चले हम एक गेम खेलते कैप्टन हैं। तो बाबर आजम ही है ना अभी। नहीं नहीं, सलाम और यार किस बंदे, मैं मेरी बात सुन, मेरा दिमाग उनका दिमाग सटकेला ना बाबा। नहीं, आप अपना दिमाग अपनी जगह मैं रखें। 2024 का तुरे यहाँ करो, वो तो बाबर कैप्टन से। कौन आदमी है यार? नहीं, आपको अब वापस घर जाना चाहिए। अभी अम्मी आपको बुला रही है। अच्छा, अम्मी तो फौत हो गई, ऊपर बुला रही है। मैं भी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा जी, आमीन, आमीन। अब हम जरा गेम खेलने लगे आप लोगों के साथ, और इसमें आपने बताना कि कौन उस बंदे ने अंडररेटेड भी है। मेरे साथ गेम ही खेली है। ये वो गेम बेटा, नहीं तुम्हारे है साथ ना, इसमें हम कोई आपसे पैसे ले रहे हैं। अच्छा जी। कौन गेम तो वो अंडररेटेड खेल रहे है, मेरे कौन साथ। इसके अंदर ओवररेटेड है, हाँ, ठीक ठीक है। है। जावेद भाई, सबसे पहले कितना आपसे इनाम सवाल है। इनाम कितना है? हैं? इनाम कितना है? पहले सही जवाब देंगे, इनाम मिल जाएगा आपको। इंतहाई गरीब आदमी शो बैठा से है। छुट्टी दे दी जाएगी। आपको घर आपके पहुंचाया जाएगा सही सलामत। ये इनाम है आपका। जावेद भाई बताएं, शादाब खान और अबरार अहमद। देखिए, ये इन दोनों में से अगर मैं आपको सच्ची बताऊं कि अंडररेटेड और ओवररेटेड ये पूछ रही हाँ हैं, जी, जी। ओवररेटेड। मैं समझता हूँ कि कुदरत का निज़ाम अगर चल जाए तो शादाब जो है वो फिर अंडररेटेड है, वरना वो ओवररेटेड है। सब कह भी दिया, कुछ नहीं भी कहा। और अबरार जो है ना, अबरार का मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ही अंडररेटेड है। मौका नहीं मिला, किसी ने उसकी जगह हड़प की। मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा, इतना किसने तो ली? कह दिया आपने। अब छोड़ दें आप। अशरू बता दो जी, अब मुझसे पूछें ये। जी, अबरार के शादाब। बाबर आजम। और मैं यार ओ, मैं ओवररेटेड अंडररेटेड की बात कर क्या रही पहले हूँ। मतलब समझाओ, ओवररेटेड अंडररेटेड का मतलब क्या ये है? तुम्हें बेहतर समझा वो पूरा सकता। शो इसी में मुझे तो चला लग रहा है, जाएगा। भली मानस लग रही ये है। ज्यादा पैसे कौन लेता, कम कौन लेता? ये हाय, हाय, यार। बेचारा। हर ज्यादा चीज़ पे- किसको है मौका मिलता है बेचारा। खेलने का और कम किसको मौका मिलता है बाबर खेलने को ज्यादा मिलना चाहिए मौका। और यार बाबर का कौन- कभी नाम ही नहीं लिया कौन भाई। इतना अच्छा प्लेयर नहीं है लेकिन उसको बहुत ज्यादा मशहूर कर दिया, उसकी बहुत बात की जाती है। और कौन अच्छा प्लेयर है लेकिन उसको उस तरह से इज्जत प्यार वो शोहरत नहीं मिलती। का? अबरार या शादाब? शदाब अली। शादाब को क्या मिलता है? यार उससे बरारुल हक क्या देना, मुझे ये बता। मुझे लग रहा है ये पीआर बाबर की पीआर टीम का बंदा ये जो सोशल मीडिया हैशटैग पोस्ट बाबर थिंक बॉबजी द किंग, ये तो वो है बॉबजी द किंग वाला ही है। ये मुझे लग- जैनजी जावेद की क्या बात है? यार जेंजी जावे तो साथ साथ में चलता रहेगा चलो ना। उन्होंने कह दिया शादाब। शादाब। शादाब चलें। शादाब क्या है? शादाब ओवररेटेड अंडररेटेड? अंडररेटेड। अंडररेटेड शादाब। अल्लाह। ओके, ठीक है, चलें। अंडररेटेड का मतलब अंदर पास नहीं होता, तो क्या समझ रहा अंडररेटेड का क्या मतलब? कम पैसे मिलते हैं उसको। ओ यार जी, आप ठीक कह रहे हैं। आप चलें, ठीक कह निदा रहे आप हैं। बताएं। हमारी गलती है, ठीक है, हमारी किस्मत खराब। निदा आप बताएं। कौन है ओवररेटेड, कौन अंडररेटेड? शादाब वर्सेस अबरार। शादाब ओवररेटेड। ओवररेट है और अबरार इसका मतलब अंडररेट है। अंडररेट है। अच्छा, इस कंपैरिजन को भी निकाल दें। हाई फाइव। इस कंपैरिजन को निकाल दें। आप अबरार को कहाँ पे रेट कर दिए? अंडररेट उसको रखा हुआ है पीसीबी ने या अंडररेटेड। ओवरऑल और ओवरऑल भी शादाब ही Overrated, ओवररेटेड है। शादाब ओवररेटेड है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अच्छा, ये- कौमी विमेन टीम की साबिक कप्तान निदा डार कह रही हैं। आप ये- इसको समाजी स्क्रीन पर देख रही हैं। दोबारा ये चेहरा दिखाएं। शादाब खान, इनका कहना है ओवररेटेड है। एग्जैक्टली। ये अच्छा, वैसे उमेर एक बात फिर है। कुतनी, मैं आपको पता है ना, ये सही मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा, सबको पता है। लेकिन सबको एक बात है, ये निदा ये उमैर नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे फैंस जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट से प्यार करते हैं वो कह रहे हैं कि शादाब अब ओवररेटेड हो चुके हैं, उन्हें बनाया जा रहा है और ये गलत चीज है। अच्छा जी, मैं अगला। उम्मीद करता हूँ अगले मैचेस में, दोनों मैचेस अब हमें शादाब जितवाए। अल्लाह और करे इंशाल्लाह और वो ये ना कवर कहे आप कि- बहुत अच्छा कर लेते हैं, लगता है। मैंने जब आप क्रिकेट खेलते थे कवर ड्राइव आपकी बड़ी अच्छी थी। इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी थी। लेकिन यस, सही, ठीक ये है। निदा ने कहा है, मैंने नहीं कहा। नेक्स्ट कंपैरिजन है बाबर आजम और विराट ओए कोहली। होए 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 होए। ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। पहले निदा से पूछेंगे, चलिए फिर- पहले निदा से पूछ लेते हैं। बताएं निदा। टेने। ओए पोए। ओए पोए। निदा परेशान है। वेल ये तो आई थिंक बाबर भी ओवररेटेड है। बाबर overrated तालियां। और या विराट अल्लाह। अंडररेटेड है। ओके, ये क्यों, वैसे क्या है वजह विराट क्या है? अंडररेट नहीं है, विराट को विराट भी ओवररेटेड respect है, मिलती लेकिन वो देखें दोनों प्लेयर्स बहुत अपने अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओवररेट ज़्यादा किया जाता है बाबर को। बाबर को ओवररेट ज्यादा किया जाता है एज कम्पेयर टू विराट कोहली। अच्छा जावेद भाई आपसे भी पूछेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, जरा उमैर को तसल्ली दे देते हैं, डिटेल से बात डाइजेस्ट करनी है। करवाते हैं ये आंसर। तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़। अच्छा जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने निदा से सवाल ये पूछा था, अंडररेटेड और ओवररेटेड में बाबर और विराट में कौन ज्यादा आगे? तो निदा ने कहा जी कि बाबर जो है वो जरा ओवररेटेड है, और उमैर जो है वो पूरी ब्रेक सोचता रहा कि निदा ने ये जवाब दिया क्यों है। खैर उमैर, डाइजेस्ट हुआ है आपको ये जवाब? पहले आप जावेद भाई से अच्छा, पूछें, चलें। फिर उसके बाद मैं फिर आपसे भी पूछूंगी कि आपकी अपनी राय क्या है, क्योंकि ये भी थोड़े थोड़े क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाते हैं। अच्छा जावेद भाई, आप बताएं, बाबर और विराट। तीसरे में दुम, चौथे में गुम, पॉइंट। शुरू करते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि बोबजी द किंग कर लेगा, लेकिन किंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी वो किंग कर नहीं पाया, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बाबर। जल्दी जवाब दो, 15 मिनट का सेगमेंट है सारा। यार मतलब मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ हुआ यार, ये मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ हुआ। खुदा की जवाब दो और फटाफट दो। बाबर पुराने आदमी है, जम के बात करते हैं, ऐसे हवा में तमीज़ बांधेंगे ना। तमीज़ बांधेंगे। 1 मिनट और लगवा दिया शुरू। बात यह है कि मैं समझता हूँ कि बोबजी इज वे ओवररेटेड। वे ओवररेटेड। वे ओवररेटेड। बुबली कौन है? बाबर को कह रहे हैं? वो यार कौन है यार, ये कहाँ से आई है ये मुझे बताओ। शुक्र है आपने आंखें खोली, आप आंखें बंद करके बात करते, मुझे टेंशन होना शुरू हो गई थी। तो विराट कोहली इज अंडररेटेड। अंडररेटेड कैसे? इतनी इज्जत, इतनी लाइमलाइट। बता रहा हूँ यार, बता यार उनका अपना ओपिनियन है, तुम्हें क्या है उमैर? लो जी, मैं अवीज जी, मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, विराट कोहली, देखिए जी, 3 जनरेशन से आप एक बंदे का कंपेयर कर रहे हो। ठीक है जी, अपना उमर अकमल को भी इससे आपने कंपेयर किया, बाबर को भी इससे आपने कंपेयर किया। अब ये जो नए, यानी अगर आपके पास इस वक्त कोई अच्छा बैट्समैन होता तो उसको भी आप अहमद शहजाद को भी किया था, भूल गए, मैं आपकी बता देता हूँ आपको। मैं चले ठीक है, आपने बोल दिया तो अहमद शहजाद का भी हम नाम ले लेते हैं। बोलने दिया, किया था, करते थे ना। लेकिन मुझे एक बात बताएं, सचिन तेंदुलकर की टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज एक तरफ, विराट कोहली की टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज एक तरफ, और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो टेस्ट हो गया, वनडे हो गया, T20 हो गया, प्रैक्टिस मैच हो गया, लीग मैचेस हो गए, इनमें कौन सा ऐसा प्लेयर मुझे बताएं। अभी भी अगर मैं समझता हूँ अंडररेटेड, अभी इसको और जो है वो ज्यादा हाइक मिल भाई। एक तो आप तोतले उतर, आप बार-बार तोतल कह रहे हैं, ये क्या? आप शुरू आप बताएं, कौन ओवररेटेड कौन अंडररेटेड? कोहली है और कौन है? कोहली है। मैं कोहली मार के इसके दांत निकालूंगा। मैं बताया हूँ कोहली ओवररेटेड। कोहली ओवररेटेड है कैसे यार? बाबर साडा मस्कीन बेचारा, महल्ले ਦਾ ਬੱਚਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ बेगम सुभान अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अनुष्का की बात कर। अच्छा, आप बेगम को पे रख के कह रहे हैं कि वो ओवररेटेड है? यस, मैं उधरों कह रहा हूं। तो अगर बाबर भी शादी कर ले तो फिर? नहीं, ये देखिए, शादियों को इसे अलग रखते हैं, इसको क्रिकेट को हम एक तरफ रखते हैं। अब मैं आऊँ, मैं जी बिल्कुल। अच्छा आप बताएं। जावेद भाई से, निदा से, अशरफ, आप तो खैर बाबर के साथ हैं। पहला एक पॉइंट मैं बता दूं कि विराट कोहली ओवररेटेड मैं उसको नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी अचीवमेंट्स इतनी बड़ी हैं कि उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पेक्ट मिली है। और अगर पैसे के हिसाब से बात करें, दुनिया के टॉप 10 एथलीट्स में विराट कोहली आते हैं। अगर आप सोशल मीडिया फॉलोइंग की बात करें, इंडिया में टॉप पर आ रहे हैं वो, और उसके अलावा हर तरीके से उनको रिस्पेक्ट मिली है पूरी दुनिया में। विराट कोहली ने अगर 2 साल सेंचुरी नहीं बनाई ना, तो पाकिस्तान की पूरी कौम ने विराट कोहली के मैच में, इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं कि विराट की सेंचुरी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। अगर आपका अपना प्लेयर है बाबर आजम, आपका अपना प्लेयर अगर कहीं पर फेल होता है तो हम कहते हैं ये है ही जाली किंग, ये है ही नकली किंग, इस तरह के हमने इल्जामात लगा दिए। हम सेंचुरीज की बात करते हैं, पाकिस्तान की टॉप सेंचुरी सईद अनवर के बाद बाबर आजम की है। सही है। आपके और कोई भी खिलाड़ी इतनी सेंचुरीज तक नहीं पहुंच सका। तो बात है, हम अपने लड़के को कहां पर इज्जत देते हैं, उसका एक नंबर फिक्स नहीं है बैटिंग पे। किसी भी लड़के के साथ, हसन नवाज के साथ भी यही जाती की, उसके बाद फखर जमान के साथ हम यही कर रहे हैं। आज उसको 3-4 डाउन पर उसको हमने खिला दिया। तो हम बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, मैं भी बात करूंगा, मेरे भी यही जज्बात है। तुम तो यार सीरियस हो गए यार। इस लड़के ने पाकिस्तान के लिए बहुत किया है। अच्छा, हमने एक इल्जाम लगाया, उसके ऊपर जिम्बाब्वे कहना शुरू कर दिया हमने। अब तो वो भी नहीं कह सकते जिम्बाब्वे। आप उसके स्टैट्स निकाल लें, उसके सेना कंट्रीज यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इन 4 टीमों के अगेंस्ट उसके स्टैट्स सबसे बेहतर हैं। 60+ की एवरेज है, उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। ये जो हमने बहस शुरू कर दी, स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट, आप देखें इस वर्ल्ड कप में भी पूरी टीमें उसी पैटर्न पर खेल रही हैं जो बाबर का पैटर्न था। अच्छा यार, मेरी बात आपका जवाब आ गया। तो बाबर आजम, आपकी और मेरी थिंकिंग कितनी सेम है। बिल्कुल, यहाँ पर हम एक पेज पर हैं। आप जाते हुए साल ही चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, आप वाकई काफी सीरियस ले गए हैं। स्ट्राइक रेट करते करते स्ट्राइक रोटेट पे आ गए। देखिए, दिल दुखता है ना, हम पाकिस्तानी फैन है ना, हम पाकिस्तानी, हमारा नुकसान हमारे मुल्क का हो। उमैर भाई, मैं बचपन से क्रिकेट देख रहा हूँ, 5 साल का था जब मैं मैच देखता था अपने घर पे टीवी पे। उस वक्त इमरान खान
तब तो टीवी होता भी नहीं होगा, पता नहीं कितने किस साल नहीं के नहीं, बाद। हमारे पिंड में चौधरियों का घर टीवी था ना, हम तो हाँ, जानते थे। सही, हाँ, ठीक, ठीक, और उस वक्त ये सारे हमारे लेजेंड क्रिकेट, मैंने लारा की गेमें देखी हुई हैं, मैंने सारे क्रिकेट, मैं तो फैन हूँ। मैं अब भी ट्रैक्टर के ऊपर जनाब वो कमेंट्री लगा के ना अपनी जमीन वारा होता हूँ, पूरा पिंड कमेंट्री सुन रहा। यानी अब ये डिसाइड है कि इक्वली आंसर 2 का बाबर है और 2 कोई का भी विराट दोनों में कोहली से है। कोई भी ओवररेट नहीं, कोई भी अंडररेट नहीं है, सब लोग अच्छा अच्छा खेल रहे हैं अपने मुल्क के लिए, जो है वो खेल रहे हैं और दोनों की अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। Yes, आगे बढ़ते हैं। और अब लास्ट है जी उस्मान खान और नाफे, ख्वाजा नाफे, कौन है जी ओवररेटेड अंडररेटेड? दोनों। अब आपको दोनों के ऑप्शन भी है, आप दोनों अंडररेट या नहीं, ओवररेट ये आपने ऑप्शन नहीं दी थी पहले। Yes, अब दे रहा हूं ना। नहीं, ये आपने देखिए, आपने बाबर के बारे में पूरी तबलीग बांध दी और आपने पूछा भी नहीं कि क्यों ऐसी बात हुई है। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, आपने अब ऑप्शन दे दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि ओवररेटेड जो है उस्मान खान है Okay. अभी भी। और नाफे क्योंकि अभी वैसे भी नया नया है, तो अभी उनके वो वैसे वाले स्टैट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बहुत दफ़ा देखा कि बहुत सारे चांसेस मिले उस्मान खान को और 1-2 में ही उन्होंने स्ट्राइकिंग इनिंग्स खेली है। अदरवाइज देखा जाए तो ओवररेटेड काफी है। Overrated। सही जी, है। जावेद भाई। UAE से पाकिस्तान आए हैं उस्मान खान, UAE से खेलते थे, वहां से बैन भी लगवाया अपने ऊपर, पाकिस्तान टीम में आए माशाल्लाह, और माशाल्लाह। मुसलसल हमारी टीम से खेल रहे हैं। रिपोर्ट हुए वहाँ से, उन्होंने रिपोर्ट हमने उनको import किया। इंपोर्ट किया है। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਡਿਪੋਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। सही बोला है, डिपोट डिपोट। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਡਿਪੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਤ ਬਣਾਤਾ जी। देखिए एक देसी आदमी कितना अच्छा बता रहा है आपको। यार वही मैं बस सर है पढ़ा ना। लिखा हूँ मैडम, जी, मैंने मैंने एफए कहा- किया हुआ है, सर ये सर पढ़ा लिखा है सर। एफए किया हुआ, मैं सर उनको कह रहा हूँ साथ मैडम। नजरें मेरी तरफ है लफ्ज उनके लिए। तुमको एक सेकंड नो 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 नो, अब मेरा दिमाग घूम रहा है, बिल्कुल चक्कर आ रहे हैं, भूख भी लगेगी, सही का भी भी टाइम आ है। रही सेरी में आज आपको चीज सेरी करवाऊंगी, प्रॉमिस। पक्की बात आफ्टर है। प्रोग्राम कल भी यही बोला था, लेकिन हम खुद ही बाहर जाके हमने चाय पिया था। मैंने ऐसा कोई आपसे कल कमिटमेंट नहीं की थी, आज कर रही हूँ मैं आपसे। मैं अब ना देखो, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, ये मेरे साथ तुमने बिठाया दूसरी तीसरी दफा हो गया है। भाई तू है कौन, पहले मेरे को बता। अशरफ अशरू, वो तो बोल दिया ना, अशरफ अशरू, यकीन आ गया। जी जी, लेकिन तू उकाड़ा से आया हूँ, उकाड़ा से, नहीं, आपने कहा था दीपालपुर वो से। साथ ही है ना। गोपालपुर उकाड़ा में ही है। इसके लाइन लेंथ का इशू है, मैं अभी से आपको पहले बता उकाड़ा रहा हूँ। आया हूँ ना गोपालपुर से। हाँ, नहीं ये सजी वखा के खब्बी मार रहा है काफी देर से। गोपालपुर मेरी बात सुनो, मेरी जी, बात जी, सुनो। सर, जी। तुम्हारे पास क्या क्रिकेट का क्या तुम नॉलेज है? मैं तुम्हारे सर पास? बचपन से देख रहा हूँ जावेद भाई, आपको ये तो मैंने सभी देखा। मैं भी बचपन से देख रहा हूँ, इसमें नया आपका क्या? छक्का मैंने देखा था उस वक्त, मेरे वाले मेरा छक्का देख लिया मेरे तुम? वाले साहब खुशी से उनको अटैक हो गया था जब आपने छक्का मारा। आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? अच्छा, वो आजकल तो यूट्यूब पे भी चल रहा है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। जी जी, ये तुम्हारी क्रिकेटिंग नॉलेज हम चेक करेंगे। चलें टेस्ट हो ठीक है। आप कर ले, मैं पूरा उतरूंगा। कहाँ पर? पूरा उतर के पहले खड़े हो जाओ। हाँ जी, उतरने बाद में पहले खड़े हो जाओ। कैमरामैन ਤੁਸੀਂ देखिए, आप मेरा भी टेस्ट लेना है, मेरा नाप लेना। मैं तुम्हारा ये नाप ही होता है टेस्ट, अच्छा जी। ठीक है। मुझे बताओ कि एक मिनट है सर, इधर खुली जगह पे किधर आए हो भाई? हाँ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਨਾ, मैं दौड़न दी जगह भी रखा। अच्छा नहीं, मुझे बताओ कि जब कोई चौका लगता है तो किस तरह अंपायर का इशारा क्या होता है चौके से? अशरफ बेटे ये कहाँ का अपना अंपायर है ये? ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नहीं अंपायर देखिए, वो भी इंसान है, ऐसी बात नहीं करते। लेकिन आप ये बताएं कि लेग बाय एक और इशारा कर। लेग बाय Leg by का लेग इशारा बाय का अंपायर कैसे होता है? बेटे अब तो सच ही बता। ओ यार ये यार ये लाइव शो चल रहा है, ये ये तुम लेग से बाय नहीं करना। हाँ, अब ये कौन से महल में एम्पायर होता था? ये सर, ये वाला, ये वाला। ये वाला। ये लग हाँ, ये कराटे क्यों चल रहे हैं? ये लेग बाय का आराम से भी इशारा मेरे होता दर्द भी हो रही है ना, मैं नालों में कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, वाइड बॉल, वाइड, है। यार ये इसका कोई प्रॉब्लम है? पुरानी अपनी पंजाबी फिल्म आप का टेस्ट सीन लग लेना, आप देखें, वाइट से ही बता रहा ये हूँ। बेटे टेस्ट किसी और तरह का है ना, आप क्रिकेटिंग तक रहे तो ये थोड़ा कुछ मसला, चलो ये भी हम निदा देख के सवाल करें discuss कर कोई? लेंगे। निदा निदा आप भी निदा पूछे, करें। कोई इससे पूछे, पता चलना चाहिए। निदा ऐसे फ्रॉडी आके जो है वो हमें बता रहे हैं। पूछे पूछे। छक्के का क्या होता ये है? तो तुम्हारे बिल्कुल छक्का, तुम बताओ जरा। हाँ। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। ओए ओए ओ, आराम से, आराम भाई, से। यार। हमने आपको सही सलामत आपके घर नहीं, पहुंचा इसकी दिया। खैर की सेट टूट रहा है हमारा यार। ये वो इसको क्या वो होना? जो दिल्ली सेंसन देता है ना, दिल्ली से Daily Sense है। यार, बिली बॉर्डन था हाँ, बिली बॉर्डन। यार, बहुत जबरदस्त, क्या निदा एम्पायर थे। अच्छा, ऐसे कुछ लोगों को एम्पायर ऐसे आने चाहिए क्रिकेट में। और वो अभी भी जिंदा है बिली बाउडन? जी, जी। बाउडन क्या नाम है? बाइडन। बिली बाउडन। बाइडन तो वो था वो उनका यूएसए हाँ का। जी। वो बाबा में खड़े जो चले गए बाबा जी। नहीं, वो हाँ जी, बाबा हाँ जी जी, हो चले गए। गए हैं, अब कोई और बाबा जी डॉक्टर साहब, पेनल्टी के रन्स मिले हैं, हेलमेट को बॉल लग गया, पेनल्टी के रन्स है। ओ ये तो मुझे भी नहीं पता। नहीं, ये तो ना करें आप। निदा मुझे जरा बताएं। चले वो मैं आप करके दिखा दें। पेनल्टी के सिंपल लिए ऐसे इशारा, वो ऐसे होता है, देखिए। ये तो ऐसे होता है, ऐसे हाँ। ऐसे।
नहीं है ये क्या ऊपर वो हेलमेट को लगा अच्छा अच्छा, एक शॉर्ट रन का इशारा, Short run. मैं आउट ऑफ सिलेबस तो बताऊं ना तैयारी करके। ये क्या है? शॉर्ट रन का इशारा। ये अच्छा चलो रिव्यू कैसे लेते हैं रिव्यू हाँ जी, रिव्यू मैं समझ के दसना की कह रहे हैं। मैं से दोबारा कहा भी नहीं जाएगा अच्छा, रिव्यू कैसे देते हैं? ये कौन सा और है? यार ये पावर प्ले का इशारा। अच्छा, ये जैसे बॉल आउट है ये वो अंपायर यू हैव 10 मिनट्स रिमेनिंग, वो क्या मैंने इशारा भी कर दिया 10 मिनट से मैंने 10 सेकंड यार 10 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड रोजे चल रहे हैं, इतना मार्जिन नहीं अभी रोजा नहीं है, अभी कहाँ से रोजा? हमें लगा हुआ है ना उसके बाद भी रोजा लगता है। ये ये तो थर्ड अंपायर क्या तो है? थर्ड अंपायर रिव्यू को नवा है। रिव्यू जो कैप्टन अंपायर से कहता है कि रिव्यू तुम्हारे फैसले से सहमत नहीं हूँ। वो ऐसे होता है, ऐसे लला लला। और नहीं यार उसका वो क्या है इशारा क्या है मुझे बताना उसका इशारा है ये, ले फटाफट। रिव्यू ऐसे होता ये है। अच्छा, ये मैंने देखा था एक दिन को बंदा कर रहा है ऐसी ग्राउंड। आप क्या समझे किसी का इशारा कर रही है? मैं कहा पता नहीं बर्गर मंगा रहा है, अभी आधा खावांगे। बर्गर ऐसे कहाँ से आता है? किस यार। दुनिया में ऐसे बर्गर आता है मुझे बता दें। ये क्रिकेट के फैन है ये। और शॉर्ट रन हो गया निदा, शॉर्ट रन का बताएं जरा, शॉर्ट रन का क्या होता है सर? शॉर्ट रन, ठीक ओके, है। डेड बॉल का बताएं। बताओ Dead ball dead था। ball का नहीं ऐसे नहीं। dead ball का क्या हमारा कैप्टन कहता था रेड बॉल है। तो दोनों हाथों से झाड़ू दो जरा, दोनों हाथों से झाड़ू दो जरा। ये डेड dead ball हो गया। बॉल। ये तो जब वो बंदा रुकता है बहुत, बॉलर भागता भागता। यार वो अच्छा यार अंपायर जब गलती से कोई आउट दे दे और थर्ड अंपायर मना कर दे तो फिर वो कहता है नाम है ओ यार वो भी इसी तरह का है यार वो भी है कि हाँ ऐसे है कुछ। एक्चुअली हमारे वो ना सिग्नल कम आते हैं, जो काम की चीज होती है टीवी बंद हो जाता चलिए है। फिर आप आउट होने का इशारा बताएं। आउट होने का तो यही है ना। ये उंगली यार तुम्हारी प्रॉब्लम है बिली कोई बॉर्डन से- उंगली में तुम्हें आर्थराइटिस तो नहीं है बिली बॉटन साहब था, मैं शेर था। बॉटन कौन है यार ये कौन बिली बॉटन साहब आਉਂਦੇ ਸੀ ਉਕਾੜੇ। अच्छा बिली बॉटन जारा अच्छा। गामा पहलवान ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ट्रेनिंग ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ। यार इसको श्रीलंका जो पैसे मिला के जारा इसको गामा श्रीलंका पहलवान भेज जो लेजेंड्स रहे हैं उनका लाहौर में यहाँ मोनी रोड पर अखाड़ा है उनका। सर उधर भी खड़ा होता था ना उनका नहर के पास, मेरे दादाजी उनके साथ घुलते थे। मेरे दादाजी ने एक दफा जा के हाथों में हाथ डाला है। आप आउट का इशारा करें, ये आउट। आउट हो जाए। नहीं चलो बेटे इससे पहले कि दिमाग मेरा खराब हो जाए यहाँ से आप आउट प्लीज हो बैठ जाएं, अशरफ साहब आप बैठ जाएं। नहीं अब मैं बैठने तो नहीं नहीं दूंगा। कोई सवाल कर दिया ना तो ये परेशान हो चलिए, जाए। आप एक सवाल करते बिठा के कर, आप बैठ जाए। बैठ जाएं। लास्ट। अच्छा जी, बैठ। आप कह रही मैं बैठ रहा हूँ। बैठ अब निदा एक सवाल अब आप करेंगे ऑडियंस से। बैठ के। बैठ जाएं बैठ जाओ कोई बात जी नहीं। निदा। क्रिकेट मैच में हाँ जी। कितनी तरह की नो बॉल्स होती हैं? अल्लाह। एक तो पैर वाली होगी, एक ही होती। बॉल करो एक ये बॉल है, ठीक है, ये एक बॉलर ओवर कर रहा है। हाँ जी, एक तो पैर वाली होगी ना। हाँ तो एक तो वो तो हो गई, अब बॉल फेंक दी, डिलीवर कर दी, उसके बाद हाँ, एक वो होती हाइट वाली। आ गई पता है यार पता है इसको पता है ये होगी मेरे वो एक बाल बजी सी ना, पहले नो वो दे। बाउंसर होता है ना, लिमिट बाउंसर की लिमिट है, वो उसे लिमिट से ऊपर करते हैं तो हो जाते हैं। अच्छा, एक और होती है, एक और होती है जावेद भाई आपको पता है? नहीं हाँ समझा मैं यार। एक और होती है बताओ बेटे वो कौन सी नो बाल होती है? हाँ जावेद भाई के दौर में नहीं होती थी ये वैसे। बताओ यार कौन सी नहीं वो होती थी। होती थी नहीं, वो फुल टॉस जो आपकी वेस्ट आई जो बॉल होती है ना, हाँ तो वो तो चेतन शर्मा को मैंने यही तो कराई थी वो उसने। शोल्डर वेस्ट से नीचे थी, वैसे नो बॉल नहीं थी। लेकिन एक क्रेडिट है निदा जावेद भाई और इस एरा के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको, कि बाउंसर की कोई लिमिट नहीं। लिमिट नहीं होती थी और हेलमेट और ऑलमोस्ट हेलमेट भी बगैर उसके मैं तो जाली की टोपी होती और पहन थी। डेयरिंग काम होता था बगैर हेलमेट आप खेल। जवेद भाई कन्ना वाला हेलमेट पाਉਂਦੇ ਸੀ। विव रिचर्ड जो है बगैर सिर्फ साइडों हेलमेट के के कान खेलते होते थे। दांत वांत तुड़वा वो सामने जाली नहीं ना होती थी। यार आप ऐसा करें, आउट हो आउट हो जाए। अब सही बताओ नहीं, वो तीसरा नो बाल मुझे याद आ गया। दायरे के बाहर 4 बंदे होते नो बाल। ओए ये तो मुझे भी नहीं पता था यार लेकिन वो चौथी होती है, वो तीसरी नहीं होती। क्या बात अच्छा चौथी भी होती है हाँ अभी वो देखिए वो मैं बता दिए आपको से भी पहले नहीं पता। ये चौथी बता दी इन्होंने। अच्छा जावेद भाई बगैर हेलमेट के खेलना, एकदम से मेरे ज़हन में एक सवाल आया अब कभी। बड़े जल्दी याद आया आपको वैसे बात तो पुरानी हो गई लेकिन चले बोले नहीं No मैं ball का अशरफ भाई सवाल को उधर टाइम ही है, दे मैं रही है, भी वो बता पूरी रही अपनी हूँ। बात करें। कभी वैसे खौफ या डर फील हुआ कि बॉल तेजी से आ रही है और आपने हेलमेट भी नहीं पहना, मुंह पे खुदा ना खास्ता लग जाए? देखें मुझे बहुत डर लगता था, कांपे टांग भी जाती थी लेकिन चूंकि वो गेम माइंड गेम्स होते थे। हाँ। आपको अगर बॉलर को ये पता चल गया कि बैट्समैन जो है वो डर गया तो
सोची पे आते बंदा गया। ओह। सोची भी आते बंदा गया मस्जिद गला से पहले अच्छा वैसे प्रोग्राम में मैंने टाइम हाँ बिल्कुल हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली बड़ी जबरदस्त बॉलिंग देखी जिसपे वसीम अकरम ने भी ट्वीट किया, शुएब अख्तर साहब की बॉलिंग क्या याद करा दिया आपने हैं। मैं कुछ भी याद नहीं कराया, लेकिन चलो ठीक है, आप याद आ गए हमें। चलें जी, आपसे इजाजत लेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।